थर्मोडायनामिक्स। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अपने नाम में अपना क्या बताती हैं, काम। जैसे अपने नाम में बता रहा है सर, थर्म का मतलब हीट, डायनामिक्स मोशन, मूवमेंट। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम देखेंगे कि सिस्टम के अंदर मूवमेंट होगी और उसके पीछे मुख्य कारण, मेन रीज़न, मेन कल्प्रिट्स कौन होगा? हीट होगा। ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम ऐसी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ें, हीट की ऐसी डिवाइसेस के बारे में पढ़ें जिसमें मूवमेंट हो रही है, किस वजह से? हीट की वजह से। मिसाल के तौर पे दोस्तों, बड़ी कॉमन मिसाल, इंजन की अगर हम बात करें तो इंजन को जलाने के लिए सबसे पहले आपको किसकी ज़रूरत? फ्यूल की ज़रूरत, जो कि शार्ट हुआ है आजकल, 140 पे पहुंचा हुआ है। पेट्रोल हो गया, सीएनजी हो गया, एलएनजी हो गया। दोस्तों ये जितने भी फ्यूल्स हैं, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, जब भी ये जलते हैं तो क्या देते हैं? हीट देते हैं सर। पेट्रोल हो गया, सुई गैस हो गया, ये जल के हमें क्या देते हैं? हीट। इंजन को जब हीट मिलती है तो इंजन चलता है, आदमी सी बात है। और इंजन हमें उस हीट के नतीजे में क्या करके देता है? काम करके देता है। इंजन इस हीट के नतीजे में हमें क्या करके देता है? भाई एक बात बताओ, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और कोई बॉडी कितना काम कर सकती है? जितनी उसके पास क्या है? एनर्जी। बॉडी के पास कितनी एनर्जी होगी, जितना वो काम कर सकती है उतनी एनर्जी होगी, ऐसा भी कह सकते हैं। दोस्तों ये जो इसने वर्क किया है, ये भी इसी एनर्जी में से कुछ पार्ट लेके किया है। लेकिन क्या एक बात बताओ, क्या हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है कि हम उसके अंदर जितनी हीट एनर्जी पैदा हो उसका वो 100% किस में कन्वर्ट कर दे? तो ऐसा कोई सिस्टम हमारे पास नहीं है। हम हीट एनर्जी जनरेट तो करते हैं, उससे हम चाहते क्या हैं, लेकिन सारा वर्क होता कैसे नहीं होता, क्यों नहीं होता, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। लेकिन अभी सादी सी बात आपके जहन में डालता चलूँ, हमारे जो नॉर्मल इंजन है, इनको हम प्यार से हीट इंजन भी कहते हैं ना। हीट पैदा होती है? जी सर होती है। इनकी कितनी कारकर्दगी है पता है आपको? ये जो हीट इंजन है हमारे नॉर्मल, इनकी कारकर्दगी कितनी है पता है? 25%। मतलब अगर आप 100 रुपये की एनर्जी दोगे तो आपको कितने का काम मिलेगा? यानी अगर आपने 100 रुपये का पेट्रोल डाला तो पेट्रोल से जो काम हो रहा है वो सिर्फ कितने रुपए का होगा? तो इधर बहुत सारे बच्चे डेढ़ होशियार भी होते हैं, वो बोलते सर हम डालेंगे ही 25 का। हम डालेंगे कितने का? 25 का डालेंगे तो काम भी कितने का होगा? नहीं भाई, फिर काम 25 का नहीं होगा, फिर काम होगा सर तकरीबन 6 रुपये का, 6.25 रुपीज़, यानी चलो 5 रुपये का। सही है, ठीक है। यानी कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी। दोस्तों होता ये है, इंजन की हम बात करें, इंजन के अंदर आपने हीट एनर्जी पैदा हुई, उसी हीट एनर्जी की वजह से साउंड पैदा होगा। कुछ एनर्जी आपकी साउंड में क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी। उसी हीट की वजह से सिस्टम, उसके अंदर जो इंजन के पार्ट्स होंगे दोस्तों, वो क्या कर रहे होंगे? मूव कर रहे होंगे। जो पार्ट्स मूव करते हैं दोस्तों तो कॉन्टैक्ट होता है तो फ्रिक्शन पैदा होती है। फ्रिक्शन की वजह से उन पार्ट्स के अंदर वेयर एंड टेयर, पार्ट भी ख़राब हो जाएंगे वक्त गुजरने के साथ, और साथ ही साथ आपकी बहुत सारी एनर्जी फ्रिक्शन में भी क्या हो गई? वेस्ट हो गई। सही है। कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी से फिर क्या होता है सर? काम होता है। सादी सी बात, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम पढ़ते हैं कि हीट एनर्जी कैसे अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज में कन्वर्ट होती है, उसको क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक्स। लिखें, डेफिनेशन लिखें, सेंटर हेडिंग थर्मोडायनामिक्स, साइड हेडिंग इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट conversion of heat energy into the other forms of energy और vice versa। यानी ऐसी एप्लीकेशंस भी हैं दोस्तों जिसमें हम हीट खुद बनाते हैं, लेकिन होता तो उसमें भी हीट का लेना देना ही है। अब जैसे हीटर की बात करें, हीटर हो गया, एसी हो गया। हाँ बोलो, एसी कहाँ हीट बनाता है? एसी का वही आउटर आप अंदर रख दो, इनर बाहर रख दो। तो इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे हैं एसी को, पीछे पूरा प्रोसेस चल रहा है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, उससे हमें कौन सी एनर्जी बनती हुई दिख रही है? हीटर में हीट एनर्जी।
सही है, वाइस वर्सा मतलब इससे इसमें भी उन तमाम एप्लीकेशंस के बारे में जिसमें हीट का लेना देना आप सोच सकते हो। ओवन हो गया, इंजन हो गया, ठीक है, एयर कंडीशनर हो गया, जो भी आप सोच सकते हो कि जब हम किसी चीज़ के साथ लॉ लिखते हैं तो उस बात का शुद्ध % सही होना क्या है, ज़रूरी है। कंसीडर हमारे पास एक बर्तन मौजूद है, एक सिस्टम मौजूद है। जी सर। इसके अंदर दोस्तों गैस के पार्टिकल, ठीक है। हम चाह रहे हैं दोस्तों सिस्टम हमें काम करके दे, तो मैं देख रहा हूँ सिस्टम को और कह रहा हूँ मेरे महबूब काम करो, नहीं कर रहा है भाई, काम नहीं कर रहा है। सबसे पहली बात ये काम कहते हैं किसे, तो दोस्तों वर्क डन के लिए एक चीज़ कंपलसरी होती है। हाँ, वर्क डन के लिए क्या होना ज़रूरी, आप बोलोगे तो डिस्प्लेसमेंट के साथ हमने फार्मूले में पढ़ा है मैट्रिक फिजिक्स में, साथ में क्या थी सर, फोर्स भी थी, ये भी था, ये खुद आ जाएंगे। क्या हो अगर डिस्प्लेसमेंट बगैर फोर्स के हो सकता, सम टाइम ऐसा भी होता है फोर्स भी होती है फिर भी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ज़ीरो। मेन जो बुनियादी शर्त है वो क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन के लिए क्या होना ज़रूरी है, डिस्प्लेसमेंट का होना। डिस्प्लेसमेंट मतलब दोस्तों अपनी जगह से हटना, जब जगह से हट गए तो हरकत हो गई, और हरकत में तो बचपन से क्या होती है, हरकत होती है। यानी हरकत है तो बॉडी क्या कर रही है सर, काम कर रही है। जब हरकत है तो बॉडी क्या कर रही है दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि सिस्टम मूवमेंट करे, हरकत करे, तो इसका मतलब काम करेगा। अब हरकत कैसे करे सर, हरकत के लिए हमें सिस्टम को क्या देनी पड़ेगी, हीट। सिस्टम को क्या देनी पड़ेगी, हीट। अच्छा, मैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का बैकग्राउंड भी आपके जहन में रख रहा हूँ, वही फिलहाल जहन में रखें। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जो हीट हम दे रहे होते थे उसका नाम क्या था सर, हम उसको प्यार से क्यू कहते थे। यहाँ पर जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं उसका नाम है सर डेल क्यू। सही हो गया, ठीक है। तो पिस्टन जब हीट मिलेगी तो सर प्रेशर अंदर जनरेट होगा और पिस्टन मूव करके कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। जी सर, पिस्टन मूव करके चला जाएगा ऊपर की तरफ। तो गैस अब ज़्यादा जगह घेरेगी, यानी कुछ ना कुछ काम करेगी। तो गैस ने कुछ ना कुछ वर्क डन किया दोस्तों। उस वर्क डन को हम प्यार से कहते थे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में W, और यहाँ पे प्यार से नाम दे देंगे डेल्टा W। सही हो गया। क्या सिर्फ इतना हुआ, एक बात और हमें सोचनी पड़ेगी। अगर मैं आपसे पूछूं ये एक सिस्टम है, तो सिस्टम के अंदर गैस के पार्टिकल्स थे, उनके पास कुछ मूवमेंट थी, पहले कुछ क्वांटिटी ऑफ हीट थी, उसकी वजह से सिस्टम का कुछ ना कुछ टेम्परेचर हीट देने से पहले भी था। जब तक सिस्टम के पास टेम्परेचर है, हीट है, तो उसकी वजह से दोस्तों सिस्टम के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। उसको कहते हैं सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। क्या कहते हैं सर, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, ठीक है, सही है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इस हीट को देने से पहले सिस्टम का टेम्परेचर था, कुछ ना कुछ था, उसकी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी थी। जहाँ टेम्परेचर आ जाए, ये जुमला भी जहन में रख लो, बड़ी टेक्निकल बात है। इंटरनल एनर्जी को किसकी ज़बान में देखेंगे सर, टेम्परेचर की ज़बान में। टेम्परेचर को किसकी ज़बान में देखेंगे, इंटरनल एनर्जी की ज़बान पे। सही है, ठीक है। अगर आपको दिखे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब पहले सिस्टम कम क्वांटिटी ऑफ हीट रख रहा था, अब उसके पास अपनी क्वांटिटी ऑफ हीट क्या हो गई है, ज़्यादा। इसका मतलब सिस्टम की एनर्जी अब क्या हो गई है, जो अपनी एनर्जी क्या हो गई, ज़्यादा, यानी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई है। ये फ़र्क है, ये वो हीट जो हम दे रहे हैं, जो सिस्टम के पास रह जाए, सिस्टम कंटेन कर ले दोस्तों, उस एनर्जी का नाम इंटरनल एनर्जी, जो कि डायरेक्टली रिलेट करती है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। जहन में बात रख सकते हैं ये, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने हीट नहीं दी, सिस्टम भी कोई काम करने को तैयार, और सिस्टम की एनर्जी भी चेंज हो रही। जैसे ही मैंने हीट दी, बड़ी टेक्निकल बात, इस इंटरनल एनर्जी को सर हम वहाँ पे शो करते थे डेल ई से, यहाँ पे दोस्तों हम शो करेंगे इसको डेल यू से। सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं हीट दे रहा हूँ, क्या उस हीट से दो काम हो रहे हैं, कुछ पार्ट ऑफ हीट आपको काम करके दे रहा है भाई। हीट अगर हम देंगे तो कुछ पार्ट डिस्प्लेसमेंट होगा सिस्टम के अंदर, ठीक है। नॉर्मल हालत में रखा है, प्रेशर को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हुआ, जी सर हुआ, कुछ काम हुआ, किसकी वजह से,
इस हीट की वजह से। इस हीट में से कुछ एनर्जी चले गई किसमें, वर्क डन में। क्या सिर्फ काम हुआ? क्या आपको ऐसा लगा कि सिस्टम के पास जो टेम्परेचर पहले था हीट देने के बाद भी वही है? नहीं सर, सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। कुछ हीट सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में भी चले गई, यानी इंटरनल एनर्जी में भी क्या हो गया, इजाफा। दोस्तों हमने कहा इस क्यू से दो काम हो रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 100 है और इसमें से दो काम हो रहे हैं। ये हमने दिया, इसमें से कितने काम हो रहे हैं सर, दो काम हो रहे हैं। एक काम हो रहा है लेट सपोज 60 का, तो दूसरा काम कितने का होगा, 40 का होगा। इस तरीके से कि 60 + 40 करें तो क्या बनेगा, ये कौन है जो दिया है, ये डेल क्यू है। इसमें से कुछ का क्या हुआ है, काम हुआ है, और बाकी पार्ट ऑफ हीट ने क्या किया, सिस्टम की क्या बढ़ा दी, इंटरनल एनर्जी क्या कर दी है सर, बढ़ा दी है। तो सर 60 और 40 को जमा, यानी डेल्टा डब्ल्यू के अंदर डेल यू को अगर क्या करें, जमा करें, तो क्या मिलेगा, ऐसा भी सोच सकते हैं। लेकिन बुक ने ज़रा किसी और तरीके से डिफाइन किया है। ए प्लस का डेल्टा डब्ल्यू दूसरी जगह जाएगा, माइनस का डेल्टा डब्ल्यू, और इस तरफ क्या बचा, डेल यू। बुक ने बिल्कुल इसको डिट्टो कॉपी यही स्टेटमेंट बनाई है। और ज़रा समझते हैं दोस्तों, या इसका मतलब हम यूँ भी सोच सकते हैं, भाई ये डेल यू लिखा है, डेल यू इज इक्वल क्या है, डेल क्यू माइनस और ये दिख रहा है, ये सर आपको माइनस डेल्टा डब्ल्यू दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे तो ऐसा दिख रहा है। ऐसा बात तो वही होगी ना, माइनस प्लस, ऐसा ही है दोस्तों। इस डेल यू का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल यू का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, क्यों आएगा भाई, इसलिए कि हम क्या दे रहे हैं, हीट को फ्लो करवा रहे हैं सिस्टम के अंदर। ये इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा हीट के फ्लो होने की वजह से, किसके अंदर, सिस्टम के अंदर। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर वो हीट जो फ्लो करके गई किसके अंदर, सिस्टम के अंदर, वो हीट जो फ्लो करके गई किसके अंदर, माइनस, क्या सिस्टम ने कुछ नहीं किया, सिस्टम चुप होके बैठा रहा, नहीं सर, साथ ही सिस्टम ने कुछ ना कुछ क्या किया, काम किया। तो इसको डिफाइन करते हैं, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन एनी प्रोसेस इज इक्वल टू नेट हीट फ्लो इनटू द सिस्टम माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम, माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। लिखें, हो सकता है डेल क्यू प्लस का हो सकता है डेल क्यू माइनस का हो सकता है सर डेल यू प्लस का हो सकता है डेल यू माइनस का हो सकता है डेल्टा डब्ल्यू प्लस का हो सकता है डेल्टा डब्ल्यू माइनस का हो। अभी फ़र्क समझ लेना, क्योंकि आगे तो सब यही चल रहा होगा। तो आम तौर पे प्लस और माइनस हम दिखाते हैं दोस्तों ऐसी चीज़ों के लिए जो एक दूसरे की अपोजिट हों। अगर एक चीज़ यूँ जा रही है तो दूसरी को अगर वो अपोजिट है तो किससे शो करेंगे, माइनस से। या एक प्लस का मतलब अगर बढ़ रहा है तो माइनस का मतलब कम हो रहा है। प्लस का मतलब अगर आना है तो माइनस का, अगर वो सिस्टम के पास आ रही है, सिस्टम को बनाना है अपना जो है ना अपने क्राइटेरिया, अगर वो सिस्टम के पास हीट आ रही है, सिस्टम अगर हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो हीट कैसी कहलाएगी, प्लस डेल क्यू। हीट एब्जॉर्ब बाय किसकी तरफ से, सिस्टम की तरफ से। तो माइनस डेल क्यू का मतलब सिस्टम उस हीट को क्या कर रहा होगा, रिलीज कर रहा होगा दोस्तों, निकाल रहा होगा। तो हमने कहा सर माइनस डेल क्यू का मतलब हीट रिलीज बाय सिस्टम। तो डेल यू का मतलब क्या होता है सर, इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। प्लस डेल यू का मतलब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। माइनस डेल यू का मतलब, और इसका दूसरा मतलब क्या होगा, प्लस डेल यू का मतलब सर उस सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। माइनस डेल यू का मतलब सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया।
तो प्लस डेल यू का मतलब है सर इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, और माइनस डेल यू का मतलब है सर डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। प्लस डेल्टा डब्ल्यू का मतलब सिस्टम के हिसाब से हम बात कर रहे हैं ना, सिस्टम खुद काम करेगा। सिस्टम खुद ब खुद जब काम करे, कैसे करेगा वो भी बता दूंगा। प्लस डेल्टा डब्ल्यू का मतलब वो काम सिस्टम की तरफ से हो। सिस्टम खुद करे तो उस वर्क डन को कैसा कहेंगे, प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और अगर सिस्टम खुद काम ना करे, हम उसके ऊपर काम करें, ये क्या बात हुई सर? अभी तो आप कह रहे थे कि हम सिस्टम को देख रहे थे, तो सिस्टम ने खुद थोड़ी काम किया, हम ही ने तो हीट दी। एक होता है हम जो काम करते हैं वो कहते हैं एक्सटर्नली, बाहर से प्रेशर के ज़रिए जो काम होता है उसको कहते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम। और हमने सिस्टम को हीट दी, सिस्टम ने वो हीट से फिर खुद ही क्या किया, तो वो कहलाएगा बाय द सिस्टम। सिस्टम खुद करे, और अगर हम सिस्टम के ऊपर करें तो वो कैसा वर्क डन, कैसा लेंगे, उल्टा है ना सर। तो दोस्तों माइनस डेल्टा डब्ल्यू का मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम। एमसीक्यू में पूछ लेता है, इन अ सर्टेन प्रोसेस, एक प्रोसेस के दौरान 400 जूल ऑफ हीट आर सप्लाइड टू अ सिस्टम। सिस्टम को सप्लाई की गई कितनी हीट, 400 जूल। यानी दोस्तों ये हीट सिस्टम के पास आई, तो जब आई वो हीट जो सिस्टम के पास आए, फ्लो करके आए, वो डेल क्यू कैसा होता है, प्लस का होता है ना। कितना, 400 जूल। उसी वक्त 150 जूल ऑफ वर्क आर डन बाय द सिस्टम। उसी वक्त जब ये हीट आई तो फिर सिस्टम ने खुद काम, बाय द सिस्टम ना, सिस्टम ने खुद काम किया। कितने जूल का, 150 डेल डब्ल्यू। वर्क डन को डेल डब्ल्यू से शो करते हैं, कितना, 150 जूल सिस्टम ने खुद किया, तो प्लस का। आप ये प्लस ना भी लिखो, मसला नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। बट इज़ द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस सारे काम के दौरान सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कितने का इंक्रीज या चेंज आया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डेल यू से शो करते हैं। तो ऐसा कोई फार्मूला जिसमें तीनों मर्द मुजाहिदीन हो, डेल यू इक्वल्स टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। डेल क्यू है 400 माइनस डेल डब्ल्यू है 150। कितनी सादी सी बात है सर, सिस्टम को 400 जूल की एनर्जी दी। दिमाग से सोचो, मैथ नहीं देखो, मैथ भी देखो लेकिन जब देखने की ज़रूरत पड़े, सही है, ठीक है। दिमाग से सोचो, 400 की एनर्जी दी, 150 का काम हुआ, बाकी 250 ने क्या किया। अरे भैया सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया ना। बाकी 250 ने सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा दिया। प्लस डेल क्यू का मतलब वो हीट जो वो उधर था बेटा, डेल क्यू का मतलब उधर हीट सप्लाई है ना, इधर भी है, इधर भी है, लेकिन असली मतलब मैं जो तुमसे पूछ रहा हूँ, प्लस डेल क्यू का मतलब सिस्टम के पास कितनी हीट आई, कितनी हीट आई। माइनस डेल क्यू का मतलब सही है, ठीक है, ओके। प्लस डेल क्यू का मतलब सिस्टम के पास कितनी हीट आई, ओके। अब सिस्टम एब्जॉर्ब, सिस्टम ने एक सिस्टम फर्ज कर लिया हमने, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, हाँ। इसके पास कितनी हीट आ रही है, 1147 जूल की आ रही है। इतनी हीट आई और लॉस हो गया, नुकसान हो गया कितनी हीट का, 233 जूल का नुकसान हो गया बाय कंडक्शन टू द सराउंडिंग। तो दोस्तों सराउंडिंग से हीट, कुछ हीट चले गई सराउंडिंग में, हीट आई कितनी, 1147 आई, और उसी वक्त कंडक्शन की वजह से जो सराउंडिंग में हुई, सराउंडिंग में हीट फ्लो कर गई, इसमें से कितनी, 233 जूल। एक बंदा है वो 1500 रुपये लेके आया, जैसे ही 1500 रुपये लेके आया वो दे रहा था, एक बंदा 300 रुपये छीन के भाग गया। डकैतियाँ भी लानी पड़ रही हैं, देखो मेरे को बीच में, सही है।
इतनी आ रही थी, तो अब जैसे ही 1500 में से वो 300 लेके भागा तो हमने कहा भाई तुम्हें 300 का फायदा हुआ, बहुत बहुत मुबारक हो। बोलो ना, 300 का क्या हो गया, लॉस हो गया। अरे 1500 थे, कितने निकल गए, अब कितने पहुंचे, 1200 पहुंचे। भाई आ इतनी रही थी, अगर ये कलाकारी ना होती तो पूरी आ जाती, लेकिन इतने का क्या हो गया। तो जो लॉस होता है वो क्या करते हैं, माइनस। इतनी आई थी सर 1147, इतनी क्या हो गई, माइनस हो गई। तो बाकी कहाँ पहुंची, सादिकाबाद पहुंच गई, कोरंगी पहुंच गई, सिस्टम में पहुंच गई ना भाई। तो क्या है ये, डेल क्यू है ना भाई। करो भाई माइनस कर दो इसमें से इसको, 33 33 33 44 14 1014 914 814, सॉरी 914 ना, 300 निकाल दिया, 300 का नुकसान नहीं हुआ है, 233 का हुआ है। ओके, तो कह रहा है फिर डिलीवर सिस्टम ने करके दिया। हम कहते हैं ना यार डिलीवर करके नहीं दे रहे हमारे बैट्समैन हमको, बॉलिंग तो डिलीवर करके दे रही है, बैट्समैन नहीं करके दे रहे। तो सिस्टम ने डिलीवर करके दिया, सिस्टम ने किया, हमने नहीं किया भाई। डिलीवर कितना, 614 जूल का काम ये सिस्टम ने किया सर। सिस्टम जो काम करे कैसा होता है, प्लस का होता है। किससे शो करते हैं, डेल डब्ल्यू से। और क्या चाहिए सर, ठीक है सर, 3 चीजें 2 दे देते, कहता तीसरा निकालो, खेलते पे डांडिया मिलके, ठीक है। तो क्या बच गया सर, डेल यू बच गया, निकाल लो फिर। तो डेल यू की वैल्यू चाहिए, डेल क्यू है सर 914 और डेल डब्ल्यू है 614। 914 में से 614 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 300।